हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चिल्ड्रन, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन बैंक का लास्ट वीडियो देखने वाले हैं। क्लास 10 इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक, ये ध्यान रहे आप लोगों को। क्लास 10 है बच्चों, क्लास 10 इंग्लिश का लास्ट वीडियो मैं बना रही हूँ। आप सबको मैं इसमें समझाऊँगी। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, जैसा कि आपको पता है पिछले वीडियो में हमने फॉर्मल लेटर बताया था बच्चों। इस वीडियो में भी मैं फॉर्मल लेटर बताने वाली हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनफॉर्मल लेटर बिल्कुल भी न तैयार करो। इनफॉर्मल लेटर आप तैयार कर लेना, ये इसलिए मैंने समझा रही हूँ क्योंकि आप खुद कर सकते हो, बहुत इजी होता है। एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही तैयार कर लेना, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में फॉर्मल लेटर का टॉपिक बच्चे नहीं समझ पाते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। उस समय उनको इनफॉर्मल लेटर मजबूरी में लिखना चाहिए। हालांकि आप फॉर्मल लेटर तैयार करोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो देखो बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है ना, इमेजिन यू आर रोहित और रिचा। ओके, ध्यान देना, रोहित रिचा। चाहे तो आपने आपको लड़का, अगर आप कोई लड़के हो तो भाई रोहित का नाम लिखो, लड़की हो तो रिचा लिखो। आपका इधर देखो सैनिक कॉलोनी, इधर ये जो एड्रेस है, इमेजिनरी एड्रेस है। ओके, तो आपको जब लेटर लिखोगे, ये सब मैंने पिछली वीडियो में भी सिखाया था। अब हमारा पहले तो आपका लेटर रहेगा, ठीक है, मैं भी दिखाती हूँ, मैंने लिखा है। अभी ये हमारा क्या है, जो फॉर्मल लेटर देखिए नीचे बॉक्स में, इसमें क्या है बच्चों, इसमें हम जिसको दे रहे हैं ना, ये देखो, इसको पढ़ने से आपको पता चलेगा कि टॉपिक क्या है, लेटर का टॉपिक क्या है। देखो ये इनविटेशन है, हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं। ओके, हम किसी को इनवाइट करें, किसी को, कौन है वो? अ फेमस साइंटिस्ट। अब कोई इमेजिनरी साइंटिस्ट बना लो किसी को, ठीक है। ओके, और इमेजिनरी एड्रेस डाल दो उसका, ठीक है। आप अपने स्कूल में उसको इनवाइट कर रहे हो, उस महान पर्सन को। तो चलिए देख लेते हैं पहले इसको लिखा कैसे गया है। देख लीजिए, ये हमारा सेट 2 है राइटिंग स्किल का। हमने ऊपर एड्रेस लिखा है बच्चों, देख रहे हैं आप लोग को। एड्रेस के बाद ये डेट लिखना मत भूलना। ओके, ये सब लिखने के बाद आप किसको दे रहे हो? टू। अब हमने महान राष्ट्रपति और साइंटिस्ट, अपने ग्रेट पर्सन डॉक्टर अब्दुल कलाम का नाम लिखा है। आप किसी का भी लिख दो, भले ये इस दुनिया में नहीं है फिर भी। ओके, ये कोई इशू नहीं है, आप कोई भी नाम लिख दो। इसके बाद ये भी एक इमेजिनरी एड्रेस दिया है मैंने। इसके बाद बच्चों देखो सब्जेक्ट क्या है, ये ध्यान देना। सब्जेक्ट मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि कोशिश करिएगा कि एक ही लाइन में आपका सेट हो जाए, फिट हो जाए वो। इन्विटेशन एज अ चीफ गेस्ट, ध्यान देना। इनविटेशन, ये ना हम इनवाइट कर रहे हैं ना, तो ये क्या सब्जेक्ट हम डालेंगे? इनविटेशन एज अ चीफ गेस्ट। हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपको हमारे प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बन के, आप हमारे प्रोग्राम में चीफ गेस्ट रहोगे। इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा है इनविटेशन एज अ चीफ गेस्ट। अब जब हम जो लेटर लिखेंगे ना, उसमें ये सब्जेक्ट रहेगा, ये पॉइंट जो दिया है ना ऊपर चीफ गेस्ट का, ये हमारे लेटर में होना चाहिए। जो सब्जेक्ट हमने लिखा है उसी बेस पे हमारा लेटर भी होना चाहिए। जैसे डियर सर, इट इज़ आवर प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ साइंस डे सेलिब्रेशन टू बी हेल्ड कहाँ, कब? ऑन सैटरडे 18th April 2021 एट द स्कूल. It will be a great honor and encouragement for all of us and budding scientists if you kindly be present on the occasion. Okay? समझ में आ रहा है कितना अच्छा है ये? देखो, अब देखो बच्चों, मैं एक एक लाइन की हिंदी नहीं बताती चलूँगी क्योंकि अभी बहुत लंबा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको मैं पढ़ूंगी नहीं। ये तो मैं हल्का सा आपको पढ़ के बता देती हूँ, लेटर है बहुत इंपॉर्टेंट। I hope you, the honorable person, will grace the occasion as the chief guest and inaugurate the program. Sir, this is our hearty request to present on the Science Day celebration. Your gracious presence will be highly appreciated and encouraging for us. Yours faithfully, रोहित। रोहित क्यों लिखा है बच्चों? क्योंकि जो यहाँ पर नाम दिया रहेगा इमेजिनरी नाम, देखिए एकदम टॉप पे, इमेजिन यू आर रोहित। ओके, या आप लड़की हो तो आपका मन करे तो आप रिचा लिखो, ज़रूर नहीं है कि आप रिचा ही लिखो। आप लड़की हो तो भी आप रोहित लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, आप ध्यान देना। हाँ बच्चों, एक चीज़ और, ये देखो
यहाँ पर है वर्बल टू नॉन वर्बल। मैंने नॉन वर्बल टू वर्बल तो सिखा दिया है। अब इसमें ये जो हम पैराग्राफ देख रहे हैं बच्चों, ये पैराग्राफ फॉर्म में दिया रहेगा। जब हमें ये करने को आएगा कि वर्बल टू नॉन वर्बल, तो पैराग्राफ से हमें डायग्राम में चेंज करना होता है। आई बात समझ में? तो ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ी हूँ, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इजी है बच्चों। बस मैं इतना आपको बता देती हूँ, एक क्लू दे देती हूँ। इसमें एक प्लेस रहेगा, ओके। वो प्लेस कहाँ? तमिलनाडु में, उद्गम मंडलम, ओके। ऊटी या उद्गम मंडलम बोलो उसको। तो उसमें ये उसका क्या खास चीज़ है, जैसे कि विजिटर लोग वहाँ देखने आते हैं, उसको वहाँ की मतलब कितना समय लगता है, किस टाइम पे वहाँ जाना चाहिए, और भी वहाँ पे जाएंगे तो कहाँ रहने का जगह कैसा है। देखो बच्चे पॉइंट दिया है, लोकेशन, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बेस्ट टाइम टू विजिट, एकोमोडेशन, प्लेसेस टू विजिट, यूनिकनेस। ये सारे पॉइंट के बेस पे आप और भी चीज़ें उसमें अलग अलग बॉक्स करके जैसे भी आप डायग्राम बना पा रहे हो, आपको ये सारी बातें जो पैराग्राफ में लिखी है वो सब एक बार में, वो किसी को भी बिना पैराग्राफ पढ़े वो समझ में आ जाना चाहिए। इतना अच्छा बनना चाहिए वो नॉन वर्बल, ओके। तो ये आप कर लेना। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो हम देखेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं बच्चों फटाफट। अब देखिए क्या है, डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। स्पीच, अब देखो स्पीच क्या करना है। देखो कोई एक करना रहेगा, डू एनी वन आपको कोई एक करना रहेगा, चाहे तो स्पीच करो, चाहे तो ये काउंटर व्यू करो, ऐसा। लेकिन आपको इसमें सब बताया गया है, वीडियो मैंने सब बताया आपको जो अच्छा लगे आप वो करना, ठीक है। देखो, प्रिपेयर ए स्पीच टू बी डिलीवर बाय यू ऑन अकाउंट ऑन द रिपब्लिक डे। टॉपिक, हाउ टू बिल्ड अ न्यू इंडिया। बच्चों रिपब्लिक डे पे आपको स्पीच बोलना है, मतलब आपको एग्ज़ाम में लिखना है। और जब आप लिखोगे ना तो उस स्पीच में हालांकि रिपब्लिक डे पर आप लिख रहे हो, लेकिन उसमें स्पीच में मेन बात क्या होनी चाहिए कि आप इंडिया को बिल्ड कर रहे हो। आप इंडिया को कैसे बनाओगे और अच्छा करना चाहते हो, इंडिया को कुछ और अच्छा से अच्छा आप देना चाहते हो, वो सारी बातें उसमें रहनी चाहिए। और हिंट्स भी दिया है, याद रखना बच्चों, जब भी हिंट्स दे दिया जाएगा ना तो आप ऐसा सेंटेंस अरेंज करना कि हर बार सेंटेंस में ये सारे पॉइंट्स आने चाहिए बीच में। देखो स्मॉल लेटर दिया हुआ है ना, कैसे भी बीच में, लास्ट में, शुरू में, कैसे भी आपके सेंटेंस में ये आना चाहिए। तो मैंने लिखा है, आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये अ स्पीच ऑन अकाउंट ऑफ रिपब्लिक डे। टॉपिक, हाउ टू बिल्ड अ न्यू इंडिया। Good morning, my honorable headmaster, teachers, and to all of you gathered here to celebrate the special occasion, the Republic Day. This is a wonderful and praising event for each one of us. We observe Republic Day on 26th January because the Constitution of India came to force on this day in 1950. On this day बच्चे बहुत बड़ा है, आप इसको ध्यान से पढ़ना। और देखो फर्स्ट हमारा क्या है, मैं आपको समझा देती हूँ। देखो ये क्या लिखा है हमारा, ये हिंट्स में देखो, सिंपल यूज़ होना चाहिए। सबसे पहले हमें सिंपल यूज़ करना है। देखो मैंने कहीं पे यूज़ किया है क्या? पहले तो हमने ये सब सैल्यूटेशन में जा रहा है, ये सब सिंपल कहाँ गया? आप इसको ध्यान से पढ़े, लग रहा है हमने अंडरलाइन नहीं किया है। एक मिनट में पढ़ लेती हूँ। गुड मॉर्निंग, ये तो हो गया। दिस इज़ अ वंडरफुल एंड प्रेजिंग इवेंट फॉर ईच वन ऑफ अस. We observe Republic Day on 26 January because the Constitution of India came to force on this day in 1950. On this day, the entire country is laced in tricolor to convey that India is a a nation where unity. देखो बच्चों, हमने अभी यहाँ पे सिंपल वाला मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, हमने सेकंड वाला पॉइंट यहाँ पे दिया है। देखिए सेकंड वाला पॉइंट किधर है? सेकंड वाला पॉइंट ये हार्डली, ये कहाँ गया? सॉरी, हमने सिंपल ये पॉइंट देख लिया था काउंटर व्यू का। इट्स ओके। चलो आप इधर देखो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हमारे स्पीच का पॉइंट से बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पॉइंट्स में ये आना चाहिए, हमारे सेंटेंस में कहीं ना कहीं ये आना चाहिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो मैंने ये लिखा है, देखो आपको यहाँ पे जो अंडरलाइन मैंने किया है पहले से, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये दिख गया।
अब सेकंड वाले में हमारा रहेगा सेक्रीफाइसेस ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। आप लोग पीडीएफ में आप देख लो, ठीक है। सेकंड वाले में पॉइंट्स हमारा सेक्रीफाइसेस ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, और थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा बच्चों एजुकेशन, और हमारा फोर्थ पॉइंट है पोल्यूशन फ्री। ओके चिल्ड्रन, समझ में आ रहा है आप लोग को? ऐसे ही आप लोग को ये यूज़ करना है। अभी हमारा स्पीच यहाँ पे फिनिश हो गया। ओके हमारा स्पीच बच्चों थोड़ा और बड़ा था, इसमें फ़ोटो नहीं लिया गया है लग रहा है। हमारा स्पीच और बड़ा था, चलो फिर भी हमने वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे डाल दिए हैं, लेकिन स्पीच अभी आधा पेज और है बच्चों, आधा पेज और है। इसमें मैंने चेक नहीं किया था, इसमें नहीं आया है, आधा पेज और स्पीच था। नो प्रॉब्लम, पर सारे पॉइंट्स इसमें आ चुके हैं। लेकिन बच्चों आप थोड़ा और लिखना, ओके, ओन वर्ड्स में अच्छे से। उसमें हमने क्या लिखा था, हमने उस लास्ट पैराग्राफ में ये लिखा है बच्चों कि हम अपनी इंडिया को सबसे अच्छा और कैसे मतलब बिल्ड करें, क्या करें कि इंडिया हमारी बहुत मतलब बूस्ट करे अपनी इंडिया को। ये मैं आप लोग को बाद में दे दूंगी, इसमें लिंक में कुछ कैसे भी करके ये दे दूंगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे। ओके सॉरी फॉर दैट, इसमें आया नहीं है। हाँ बच्चों, अभी हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन काउंटर व्यू है, देख लीजिए। उसमें भी कुछ पॉइंट्स दिए हैं, हिंट्स दिए। ये रहा काउंटर व्यू में क्या है बच्चों, देखो मैंने बताया था काउंटर व्यू क्या होता है। एक टॉपिक दिया रहेगा, आपको उस टॉपिक का अगेंस्ट करना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है होम कुक्ड फूड कैन नॉट कम्पीट द रेडीमेड रेस्टोरेंट फूड। अब हमें इसका अगेंस्ट करना है, हमें इसका अगेंस्ट करेंगे तो हमारा टाइटल चेंज हो जाएगा। हम जो टाइटल है ना थोड़ा चेंज कर देंगे, ओके वो अपने हिसाब से। ये ज़रूरी नहीं है बच्चों को जो मैंने लिखा है टाइटल आप वैसा लिखो, आप वही टाइटल लिखना है, लेकिन आप अपने ओन वे में लिख सकते हो, आपका अपना वर्डिंग यूज़ करो, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट्स है, चलो हम देख लेते हैं हमने कैसे लिखा है। स्पीच हमारा पूरा नहीं आया है, इसके लिए मुझे बहुत सैडनेस हो रहा है बच्चों। स्पीच मैंने सारे पॉइंट्स में डाले हैं, लेकिन एक्स्ट्रा और मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने लिखी थी। काउंटर व्यू देखो, होम कुक्ड हमने ये चेंज किया, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो ये पॉइंट दिया, देखो मैं जो कह रही हूँ ना, आप लोग ध्यान सुनो बच्चों, इसको बकवास मत समझना, क्योंकि ध्यान से सुनोगे तभी आप कैसा भी काउंटर व्यू आएगा तो आप कर लोगे। देखो क्या लिखा है, ये होम कुक्ड जो ये टाइटल दिया गया है ना बच्चों, पहले हम जो शुरुआत करेंगे लिखने का ना, इसका अगेंस्ट हम टाइटल से ही कर देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि घर का खाना जो है कभी भी कंपटीशन नहीं कर सकता रेडीमेड खाने से, वो कभी तुलना नहीं की जा सकती है, रेस्टोरेंट फूड नहीं बन सकता है, ऐसा लिखा गया ना। तो हम अपना इसका अगेंस्ट इसके टाइटल में ही करेंगे। तो हमने कैसे लिखा है टाइटल को चेंज करके, देखो इधर है, हाँ देखिए, होम कुक्ड फूड कैन बी रेस्टोरेंट फूड, हमने ऐसा लिखा है, हमने चेंज कर दिया उसको। हमने लिखा है होम कुक्ड फूड कैन बी रेस्टोरेंट फूड, और उसमें क्या है, कैन नॉट बी, और बड़ा सा टाइटल दिया है। हम इसको छोटा कर देंगे हम, और आप स्मार्ट तरीके से लिखना है आपको, बस ध्यान देना है कि आपको क्या करना है, अगेंस्ट करना है, ये बात मत भूलना। देखो, दिस इज़ नॉट फेयर टू से दैट होम कुक्ड फूड कैन नॉट कम्पीट द रेडीमेड रेस्टोरेंट फूड। तो हमने सब अगेंस्ट किया है बच्चों। अब देखो पॉइंट है, पहला हमारा सिंपल, हमने सिंपल डाला है। सेकंड पॉइंट हमारा था हिंट जो दिया हुआ है, अब देख लो, हार्डली माउथ वाटरिंग। अब हमने कैसे इसका अगेंस्ट किया, आप ध्यान से पढ़ो, सब बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने लिखा है, एकदम अच्छे से आपको फटाफट आप एक बार पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। अब उसमें बाद वाला पॉइंट है कंज्यूम्स टाइम, ठीक है। ऐसा कैसे है, ये टाइम लेता है क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमने इसका अगेंस्ट किया है, कंज्यूम टाइम एंड एनर्जी, ओके। तो हमने अगेंस्ट किया है लेस वैरायटी, उसमें लिखा है कि घर का खाने में तो लेस वैरायटी होती है, हमने लिखा लेस वैरायटी। वी डोंट बिलीव, वी नो वेल दैट एट होम आवर मदर सर्व वैराइटीज ऑफ फूड ड्यूरिंग कोविड, नो वन वॉन्ट्स टू गो आउटसाइड, वी हैव मेड रेस्टोरेंट एट होम ओनली। तो ईजी है ना, कितना इंटरेस्टिंग है। चलो अभी हम नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं बच्चों। ये देखो क्या है, इसमें क्या करना है, डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एक्सपैंड द थीम। अब हमें देखो क्या करना होता है बच्चों, एक्सपैंड द थीम में जो थीम आपको लिखना रहेगा ना, कम से कम वो 100 वर्ड्स होने चाहिए, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। 100 वर्ड्स कम से कम होने चाहिए, ओके। तो बच्चों देखो ये लिखा है
ट्रेवलिंग बच्चों यहाँ पर एक स्पेलिंग रॉन्ग थी, स्पेलिंग सही है पर ये जो वर्ड लिखा है वो नाउन का काम कर रहा है। ब्रॉडनेस लिखा है, यहाँ पे ब्रॉडनेस का कोई काम नहीं है, यहाँ पे ब्रॉडेंस का काम है। ब्रॉडेंस वर्ब है और और ये जो लिखा है ब्रॉडनेस ये नाउन है। तो ये नाउन का काम नहीं है, यहाँ पे वर्ब यूज़ करना है। ट्रेवलिंग ब्रॉडेंस आवर माइंड, ट्रेवलिंग हमारे माइंड को ब्रॉड करता है, तो वर्ब हुआ ना, हमें इसलिए हमने यहाँ पे चेंज किया बच्चों। आप हर बार इसमें ब्रॉडन ही लिखना, ठीक है। तो ट्रेवलिंग से हमारा माइंड जो है ना ब्रॉड होता है। ओके, तो ये कैसे होता है, इस बात को हमें प्रूव करना है, इस बात को हमें एक्सपांड करना है। ये छोटी सी जो लाइन है इसको हमें साबित करना है कि ऐसे कैसे, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे कैसे हमारे माइंड को बूस्ट करता है, बड़ा करता है, कैसे क्या करता है। ये सारा चीज़ें बच्चों आप ध्यान से इसमें देख लो, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि बच्चों अगर मैं एक एक लाइन पढ़ती जाऊंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने बस समझा दिया कि आपको करना कैसे है, कि बाय द वे अगर आपको कुछ चेंज भी करे कहीं पर भी, बाद में भी तो आपको एग्ज़ाम देने हैं 11th-12th में, ये सारी चीज़ से आपको पीछा नहीं छूटने वाला है। देखिए न्यूज़ रिपोर्ट है, अभी क्या है, प्रिपेयर अ न्यूज़ रिपोर्ट ऑन द फॉलोइंग। न्यूज़ रिपोर्ट बच्चों, न्यूज़ रिपोर्ट अभी जब भी लिखोगे ना, प्लेस, डेट, और हाँ उसमें क्या, उसमें एकदम पॉइंट की बातें होनी चाहिए, जो जैसे टॉपिक दे दिया गया है, ठीक है। 14 चाइल्ड लेबरर्स वर रेस्क्यूड फ्रॉम फायरवर्क फैक्ट्री, टॉपिक दिया रहेगा। तो आपको इमेजिन करके, आपको ऐसा इमेजिन करना है कि एक पर्टिकुलर आप डेट डालोगे, प्लेस का नाम लिख दोगे और इमेजिन करके एक पूरा, जैसे बोलते हैं ना मनगढ़ंत कहानी, कॉक एंड बुल स्टोरी, आप जानते हो, ऐसे इतना अच्छा लिख देना है कि लगेगा कि जब भी कोई भी उसको रीडर जो है ना, किसी भी रीडर को जो आप लिखे हो उसको जब पढ़ेगा ना, उसको लगना चाहिए कि वो खुद अभी देख कर आया है। उसमें कोई आलतू फालतू बात नहीं होनी चाहिए, एकदम बस जो टॉपिक है बस उस टॉपिक का अपना कोई आपका अपना खुद का व्यू नहीं उसमें देना है, और आपको पॉइंट से, आपको टॉपिक से बाहर नहीं जाना है। ये बात ध्यान रखना। न्यूज़ रिपोर्ट में, रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है कि आपको टू द पॉइंट बात करना होता है, आपको टॉपिक के अंदर ही रहना है, आपको पर्सनल नहीं बनना है उसमें, आपको अपना व्यू नहीं देना है, और आपको कोई हिस्ट्री या कोई फ्यूचर की बात उसमें नहीं शामिल करना है। आपको बस उस टाइम की बात, उस टाइम, उस घड़ी, उस समय क्या कैसे कैसे हुआ, ये कैसे हो गया, ये सारी बात कौन है बचाने के लिए, क्या क्या हुआ, जैसा टॉपिक रहेगा, ठीक है, बस वही लिखना है बच्चों। ये ध्यान रिपोर्ट में क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग में। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है आप लोग को, हमारा ये कहाँ गया, हाँ बच्चों ये तो हमारे बुक में ही था। चलो इसको आप देख लो अच्छे से, आपको बहुत आसान हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये आप इसको पढ़ लो, ओके, समझ में आ रहा है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। बस आप ध्यान देना कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, उसको क्या बात ध्यान देना होता है, उसमें कुछ अपना पर्सनल व्यू मत देना, ओके। अब देखिए क्या करना है, अब है बी, डेवलपिंग अ स्टोरी नरेटिंग एक्सपीरियंस। क्या करना है, स्टोरी को डेवलप करना है, कैसे, आइए देख लेते हैं। डेवलप अ स्टोरी इन अबाउट 800 to 100 words with the following ending, give a suitable title, following words। बच्चों आपको एक स्टोरी लिखनी है, ठीक है, जिसका क्या करना है, उस जो स्टोरी आप लिखोगे ना, ऐसी कहानी लिखो, ऐसा इमेजिनरी स्टोरी लिखो बच्चों, कि इमेजिनरी या रियल भी हो सकता है, कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन लास्ट में यहाँ पे क्या दिया है देखिए, एंडिंग क्या लिखा है, डेवलप अ स्टोरी इन और ये सब वर्ड्स ध्यान रखो। डेवलप अ स्टोरी इन क्या, कम से कम 100 वर्ड्स लिखना बच्चों, विद द फॉलोइंग एंडिंग हमारा क्या करना, दिस ईयर इट वॉज एन अनयूजुअल इंडिपेंडेंस डे। ऐसी स्टोरी लिखो जिसमें कि लास्ट में ऐसा नहीं कि कोई भी स्टोरी लिख दी, स्टोरी कुछ और है और कैसे भी ये लाइन बस लिख दिया, दिस ईयर इट वॉज एन अनयूजुअल इंडिपेंडेंस डे, ऐसा नहीं। ऐसी स्टोरी लिखो कि लास्ट में ये बात आए और आगे देखो डॉट 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 किया है ना, कुछ आगे और जोड़ो, अभी कुछ और ऐड कर दो अभी, ठीक है, ये सेंटेंस अधूरा है और इसके आगे आपको लिखना है,
तो अब आप क्या कर सकते हैं, ऐसी कौन सी स्टोरी लिखें, ऐसी कैसी स्टोरी लिखे भाई कि अनयूजुअल है। सिंपल सी बात है, आपके दिमाग में आएगा ना, इस साल हमने सच में बहुत अनयूजुअल इंडिपेंडेंस डे मनाया। तो अब क्या करना है बच्चों, आपको टॉपिक भी देना है। आप जब स्टोरी लिखोगे ना, उसका टॉपिक भी देना है। आपको पता है ना कोविड-19, आपको मालूम है ना। तो हमने इस बार बहुत अजीब सा फर्स्ट टाइम ऐसा किया है सेलिब्रेट अपना, क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंस डे। आइए देख लेते हैं। ये हम कहाँ चले गए, एक मिनट, कुछ छूटा है क्या। हाँ बच्चों अभी आप ये सुन लो। देखो अभी मैं आपको बता देती हूँ, हमारा ये ट्रेवलिंग ब्रॉडेंस और माइंड छूटा तो नहीं ना, इट्स ओके। चलिए हम पहले ये देख लेते हैं। दिस ईयर इट वॉज एन अनयूजुअल इंडिपेंडेंस डे। कैसे हमने किया इसको, देखिए ट्रेवलिंग का भी हमने बता दिया है। ये रहा, देखिए, डेवलप अ स्टोरी इनटू 100 वर्ड्स। कम से कम 100 वर्ड्स होना चाहिए, वैसे तो 800 तक आप लेके जा सकते हो। देखो एंड में हमारा ये चीज़ आना चाहिए। देखो हमने क्या लिखा है, इसको तो पढ़ना पड़ेगा, आपको नहीं से समझ में आया। देखिए ड्यूरिंग, अभी हमने टॉपिक क्या दिया बच्चों, देखो हमने टॉपिक दिया है दिस ईयर इट वॉज एन अनयूजुअल इंडिपेंडेंस डे। तो बच्चों हमने यहाँ पे टॉपिक में यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, आप टॉपिक लिख दीजिए इंडिपेंडेंस डे ड्यूरिंग कोविड-19। आप प्लीज़ नोट कर लो, मैं भी इंसान हूँ, इंसानों से ही गलती होती है। मैं बहुत जल्दी में सब मैंने लिखा है। यहाँ पर आप टॉपिक लिखिए, कहाँ पे लिखोगे, देखो ये जो लिखा है ना ड्यूरिंग कोविड-19, इसके जस्ट ऊपर सेंटर में आप लिखोगे क्या लिखोगे, इसका टॉपिक आप लिखो। प्लीज़ पेन उठाओ और लिखो इंडिपेंडेंस डे ड्यूरिंग कोविड-19। इंडिपेंडेंस डे ड्यूरिंग कोविड-19, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ। लिख लीजिए, आई होप आपने लिख लिया होगा। या आप लिखो 15 अगस्त या इंडिपेंडेंस डे, इनमें से कोई भी एक लिख के बाद में लिखो ड्यूरिंग कोविड-19, इंडिपेंडेंस डे ड्यूरिंग कोविड-19। ओके, अब हमने टाइटल लिख दिया, ठीक। अब चलो, अब हम लिखते हैं ये स्टोरी लिखते हैं। अब चलो स्टोरी लिखते क्या है, ड्यूरिंग कोविड-19 वी फेस मैनी प्रॉब्लम्स, nowadays cases are again increasing. This year we celebrated Independence Day staying at home because we were not allowed to go outside. We all students did not go to school. We missed our teachers, friends and school that day much. Our Prime Minister Narendra Modi used to meet students on 15th of August every year, but this year he didn't. In Delhi at Red Fort, 800 guests are allowed usually, but this year only 100. ध्यान देना, their faces were covered with mask. They kept sanitizer in their pocket. देखो सोचो कितना अजीब सा था ना ये इंडिपेंडेंस डे। इसके लिए मैंने टाइटल ऊपर दिया है बच्चों, मैंने लिखा नहीं, प्लीज़ आप लिख लो, टाइटल लिख लो, इंडिपेंडेंस डे ड्यूरिंग कोविड-19 ऊपर लिख लेना। ऑल्दो देयर वॉज इंडिपेंडेंस डे वी वर नॉट फ्री, वी फेल्ट वेरी बैड बिकॉज वी कुड नॉट मीट अवर फ्रेंड्स। दिस ईयर इट वॉज एन अनयूजुअल इंडिपेंडेंस डे। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ना अभी, अब ये हमने ऐड कर दिया, दिस ईयर इट वॉज एन अनयूजुअल इंडिपेंडेंस डे। आगे मैंने क्या ऐड किया है, दैट वी कैन नेवर फॉरगेट। ओके, समझ में आया आप लोग को, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्या छूटा और क्या समझाना है अभी इसमें। हाँ, इस पेज का तो हमारा सारा क्वेश्चंस हो गया है। चलिए नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन देख लेते हैं, उस पर क्या है। आप उसमें टाइटल लिख लेना बच्चों, जो मैंने बताया। हाँ, अब हमारा क्या है, देखिए अब इसमें जाइए, ध्यान से देखिए, डू एनी वन द फॉलोइंग, एक्सपैंड द थीम। अब इसमें क्या करना है, जैसे कि
पिछले वाले में भी आपने देखा ना, एक्सपेंड करना था थीम, वो टॉपिक अलग था। अब इसमें क्या है, हेल्थ इज़ वेल्थ। ठीक है, चलो ये तो मुझे मिल गया, ये तो मैंने फटाफट इसका इमेज ही डाल दिया है। हेल्थ इज़ वेल्थ, इसमें क्या करना है, देखो ये जो बात लिखी गई ना, इसको आपको साबित करना है। ऐसे कैसे हेल्थ इज़ वेल्थ, कैसे है ये, हम कैसे कह सकते हैं भाई? बिल्कुल कह सकते हैं। अगर हेल्थ ख़राब रहेगा तो हम क्या कुछ अर्न कर सकते हैं? आप बीमार हो जाओगे, अगर एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, आप क्या हासिल कर पाओगे? आपका सपना नहीं पूरा हो पाएगा। अगर ऐसा हुआ तो आप अच्छे से रहो, हेल्दी रहोगे तो तभी तो आप पढ़ पाओगे। अगर आप बीमार हो गए, पढ़ नहीं पाओगे तो आपको क्या मिलेगा? फिर कुछ नहीं मिलेगा। आप टाइम से उठो, टाइम से जागो, टाइम से सो, ये नहीं कि पूरी रात भर जगे रहो। ये सब क्या है? हेल्थ ख़राब करोगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आई बात समझ में? तो हेल्थ इज़ वेल्थ कैसे ये प्रूफ किया गया है, आप अपने हिसाब से आप प्रूफ कर सकते हो। यहाँ पे देखो बच्चों, चलो ये तो मुझे आपके बुक से ही मिल गया था, बहुत आराम से मैंने इसमें दे दिया। ठीक है, बाकी सब ये मुझे अपने से लिखना पड़ा है, सब समझा के। अब क्या है बच्चों, देखो न्यूज़ रिपोर्ट, फिर से न्यूज़ रिपोर्ट राइटिंग हमने एक किया था, याद है? अभी किया था। अब ये क्या टॉपिक है बच्चों? ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर कंडक्ट्स अ लेक्चर सीरीज टू एनलाइटन द स्टूडेंट्स अबाउट सेफ ड्राइविंग। जो ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर हैं, ये क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, वो एक लेक्चर, मतलब उन्होंने एक ऐसा मतलब दिए, कहाँ पे, ये सब कहाँ पे, सब हमें लिखना है न्यूज़ रिपोर्ट में, कुछ इमेजिन करके। ठीक है, तो उसमें लेक्चर में क्या था कि अच्छे से ड्राइविंग करना चाहिए, सेफ ड्राइविंग होनी चाहिए, ये सब के बारे में हमें न्यूज़ रिपोर्ट एक इमेजिन करके ऐसा लिखना है। तो देखिए यहाँ पर है वो न्यूज़ रिपोर्ट। सबसे पहले आप प्लेस लिख दो, कोई भी डेट डाल दो, बस काम की बात लिखना है उसमें। बच्चों मैंने आपको बताया था न्यूज़ रिपोर्ट राइटिंग में कोई पर्सनल व्यू नहीं देना होता है, कोई बीती हुई बात उसमें नहीं डालनी है, पास्ट की या फ्यूचर की, कि हाँ अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा भविष्य में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं लिखना पड़ता है। उस दौरान, मतलब उस ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हाट हैपन, दैट ओनली यू हैव टू मेंशन, डोंट गो हियर और देयर। ओके, ये बात ध्यान रखना। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों, आप इसको पढ़ लो। ओके, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, काम की चीज़ है। हाँ, अब हम कहाँ पे जा रहे हैं? अब नेक्स्ट हेल्थ इज़ वेल्थ हो गया है और हमारा रिपोर्ट राइटिंग भी हो गया। अब क्या है? हाँ बच्चों, अभी देखो ये लास्ट और इंटरेस्टिंग, इसमें लिखा है जैसे कि अभी हमने जो स्टोरी लिखी थी उसके एंड में वो लाइन सेट करना था। अब ये क्या बोल रहा है? डेवलप अ स्टोरी इन अबाउट 800 to 100 वर्ड्स विद द फॉलोइंग बिगिनिंग। अब शुरुआत हमारी इस लाइन से करनी। ऐसी कोई स्टोरी लिखो बच्चों जिसकी शुरुआत ये गिवन यहाँ पे जो लाइन दिया है इससे करो, और शुरुआत भी करो तो सोच लो कि आपको कौन सी स्टोरी लिखनी है, कैसी स्टोरी लिखनी है। उस स्टोरी के बेस पे आपको टाइटल भी देना पड़ेगा। पिछली स्टोरी में मैं टाइटल देना भूल गई थी बेटा, बच्चों मैंने लिखा नहीं है, आप प्लीज़, मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैंने आपको बताया, आप उसको टाइटल लिख दो। अभी कितने बच्चे कमेंट करेंगे, लेक्चर पूरा पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, वो बोलेंगे मिस आपने यहाँ पे टाइटल नहीं लिखा है, मिस आपने टाइटल नहीं लिखा है, बोलना चालू करेंगे, मुझे पता है। आप उसको वीडियो को देखो, सुनो भी तो मैं क्या समझा रही हूँ। मैं भूल गई हूँ, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ, पर मैंने बताया ना वहाँ पे क्या टाइटल लिखना है। ठीक है, इंसान हो बच्चों, जल्दी जल्दी सब वीडियोस बनाने भी मराठी के बनाने हैं। चलो इंग्लिश मुझे अच्छे से आता है, मैं इंग्लिश को अच्छे से बना लेती हूँ फटाफट, मराठी तो बहुत समझना है। चलो अभी हम इसका टाइटल भी लिखेंगे बच्चों। ठीक है, देखो हमने कैसे लिखा है, पहले सुन लो क्या लिखा है। इट वॉज सैटरडे नाइट एंड आई वॉज ऑल अलोन एट होम। क्या समझ के लग रहा है आपको? आपको क्या लग रहा है? आप अकेले थे, सैटरडे का नाइट था, और व्हेन सडनली, अचानक से जब क्या हुआ, तो सिंपल सी बात है, कुछ ऐसा डरावना, कुछ ऐसा बहुत भयानक सा, कुछ टेरिबल कुछ चीज़ हुआ क्या, कुछ ऐसी ही कहानी हम लिखें और उस पर ही टाइटल हम दे देते हैं। ये देख लो, हमने उसी हिसाब से स्टोरी बना ली। ये सब तो हम सब ने कर लिया है। डेवलप अ स्टोरी विद द फॉलोइंग बिगनिंग। इट वॉज सैटरडे नाइट एंड आई वॉज अलोन एट होम व्हेन सडनली, क्या सडनली डॉट 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 कर दिया गया है, समझो अभी अब क्या करना है। तो उसके बेस पे हमने स्टोरी सोच ली, और स्टोरी जब सोच ली तो आपको टाइटल देना ज़रूरी है। देखो यहाँ पे मैंने दिया है, पिछले वाले में मैंने नहीं दिया था।
अ फ्राइटनिंग इंसिडेंट, ठीक है, एक डरावना इंसिडेंट हुआ, ठीक है। इस पूरी बात का मीनिंग ही ऐसा है, देखो लिखा है ना बच्चों, आई वॉज अलोन, रात का समय है तो कुछ भयानक ही हुआ होगा ना। तो अब इसमें क्या लिखा है देखो, ये मेरी स्टोरी है, आप कोई और स्टोरी लिख सकते हो। मेरी स्टोरी मतलब मेरे साथ हुआ नहीं ऐसा, ये मैंने ऐसे ओन वर्ड्स में लिखा है, और ताकि आपको समझ में आ जाए। इट वॉज सैटरडे नाइट एंड आई वॉज अलोन एट होम व्हेन सडनली, अब यहाँ से डैश 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 किया था ना, मैंने क्या ऐड किया इसमें, when suddenly someone knocked at the door. It was very cold and terrible night because I was alone. I stood and opened the door, but no one was there. Then I closed the door. बच्चों closed और shut का मतलब समझा देती हूँ मैं आपको। देखो हम बोलते हैं शट द डोर, शट द डोर मतलब ऐसे दरवाजे को चिपका दो, ठीक है। लेकिन जब क्लोज करना होता है ना, उसमें हम पूरा कड़ी लगाते हैं, कैसे भी करके एकदम से बंद कर देते हैं कि कोई बाहर से धक्का दे के खोल ना पाए, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड। ये सी लिखा है बच्चों, ध्यान से देखना आप लोग। देन आई क्लोज द डोर, क्या हुआ फिर, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स आई सॉ दैट समवन वॉज ट्राइंग टू ओपन द विंडो। आई शॉक्ड एंड फियर्ड। आई स्टूड अप अगेन एंड थॉट टू कॉल द पुलिस, बट आई डिडंट फाइंड माई मोबाइल। नाउ रियली I have no words to express my feelings, मतलब बहुत बहुत डर गई थी मैं, ठीक है। Just then I heard someone was screaming, thief, thief, outside. It was really a frightening incident of my life. Till now I have not forgotten that terrible night. Interesting है ना, कितना अच्छा था। तो आपको समझ में आया होगा। और बच्चों अगर कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको नहीं समझ में आया होगा, वर्बल टू नॉन वर्बल करने के लिए मैंने आपको दिया है बच्चों। अब ये मत कहना मिस ये दे दो दे दो दे दो, थोड़ी मेहनत करो बच्चों। आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं ऐसा नहीं बताऊंगी, बता दूंगी, ऐसा भी नहीं है। मुझे तो अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमारे साथ हो, आप लोग का इतना प्यार मिल रहा है, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोग जब कुछ अच्छा ऐसा कहते हो तो हमें एक्साइटमेंट होता है हम कि हाँ मुझे और अच्छा और भी चीज़ें डालनी चाहिए, बनाने चाहिए, हमें और अच्छा लगता है। हम बहुत मतलब ऐसा लगता है हमें कोई मोटिवेट कर रहा है किसी चीज़ के लिए। हमें तो इसी दिन का इंतज़ार था कि हमें कोई कभी बोले कि ये वीडियो डालो, आप ये करो वो करो, ठीक है। चलो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती बच्चों, पर आप मन लगाकर अच्छे से पढ़ो। ग्रामर का, इंग्लिश का मेरा स्पेशली सब्जेक्ट है बच्चों। इंग्लिश का आपका जो भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो। इंग्लिश इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। और इंग्लिश के हमने 11th के वीडियोस नहीं डाले, हमने 12th के डाले हैं, इट्स ओके। और 11th के डाल देंगे बाद में, आपको जब ज़रूरत लगेगी हम सब डाल देंगे बच्चों। आप बस हमारे साथ जुड़े रहो, आपका जो रिक्वायरमेंट है हम सब पूरा करेंगे। आपको बेस्ट और बेस्ट अच्छे मार्क्स लाने हैं। ये 80% कुछ नहीं बच्चों, आपको 90% तो क्रॉस करना है, ये ध्यान रहे। और ग्रामर को बहुत ध्यान से करना। जो चीज़ें मैंने आप लोगों को ग्रामर के जो वीडियोस मैंने समझाए हैं, और भी बहुत सारे ग्रामर की वीडियोस मैंने बनाए हैं, अभी उसे पढ़ना चालू कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।